नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। कोरोना का जो अभी समय जो चल रहा है बहुत ही बुरा चल रहा है और लगातार हम लोग टीवी पे ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर तरफ बंदी है, हर तरफ लॉकडाउन का माहौल है और हर तरफ नए नए केसेस आ रहे हैं। एक जो बहुत बड़ा घपला हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोरोना के अंदर जो घपला हो रहा है और ये आंकड़ों का खेल है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली को लेता हूँ। दिल्ली में एक समय था कि 30,000 के आसपास पेशेंट आ रहे थे, कोरोना के संक्रमण के मरीज। हाहाकार मचा हुआ था पूरे दिल्ली में। धीरे 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 नीचे की तरफ गया। 30,000 से 25,000, 25,000 से 20,000, 20,000 से करीब करीब अब ऐसे घटाते 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 इन्होंने ला दिया है 6,500 पे। जिस रेशियो से घट रहा है ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एक भी कोरोना के मरीज दिल्ली में नहीं मिलेंगे आपको। आप क्या इस पे विश्वास कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सच हो रहा है? ये सारा आंकड़ों का खेल है। प्राइवेट एजेंसियों को मना कर दिया गया है कि आप कोविड की जांच नहीं करेंगे। हर तरफ से ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही जांच होगा और उसमें भी बहुत कम जांच होगा। जांच का आंकड़ा ये नहीं दिखा रहे हैं कि जब 30,000 पेशेंट आ रहे थे कोरोना के, उस समय जांच 1.25 लाख था। अब जब 6,500 पे आ गया आंकड़ा, तो जांच कितने आप कर रहे हैं? क्या आप 1,30,000, 1,35,000, 1.25 लाख के करीब जांच कर रहे हैं रोज़ाना? अब आप जांच कर रहे हैं करीब 50,000। जांच के आंकड़े को घटा दिया तो ऑटोमेटिक है कि जब आप टेस्ट ही नहीं करेंगे किसी का, तो आपका तो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा? पेशेंट तो ख़त्म ही हो जाएंगे। और वही हो रहा है। ये सब आंकड़ों का खेल है, मीडिया चैनल का खेल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना नहीं है। कोरोना है। कोरोना एक घातक बीमारी है और इस पे सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर किसी को कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे बहुत ही सावधान होकर के कोविड के नियमों का पालन करना है, दवाई लेना है, एक्सरसाइज करना है, काढ़ा लेना है, जो भी है सबको पता है। मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, क्या करना है सबको पता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। लेकिन ये जो गेम चल रहा है, बहुत लोग के मन में ये बैठ जाता है कि लॉकडाउन फिर बढ़ गया। मोस्टली अभी देखिए बंगाल, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हर जगह लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बहुत लोग कहते हैं कि लॉकडाउन क्यों बढ़ा दिया, लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए। आप ये मान करके चलिए, लॉकडाउन से अपने आप को कोई जोड़िए मत, लॉकडाउन से कोई मतलब मत रखिए। लॉकडाउन बढ़े या लॉकडाउन घटे, खुद को ऐसा बनाइए, खुद को ये मान करके चलिए कि आप लॉकडाउन के अंदर हैं। आप सतर्क रहना है। सरकार जो कदम उठाएगी वो तो उठा ही रही है, लेकिन सरकार के, अगर सपोज कि सरकार ने आज लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, तो आप ये मत मान के चलिए कि आप बिल्कुल फ्री हो गए और अपनी मर्ज़ी से 24 घंटा विदाउट मास्क और सब नियमों को धराशायी करते हुए आप घूमेंगे। ये नहीं करना है। आपको ये मान करके चलना है कि हर तरफ पाबंदी है, प्रतिबंध है, तो मुझे कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने पास पड़ोस और समाज को सुरक्षित रखना है। क्योंकि ये जिस प्रकार से यहाँ आंकड़ों का खेल चल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे एक पूरी एक प्लानिंग है। अभी 10 दिन पहले की ही बात है, कितनी मारामारी थी, हर तरफ मारामारी थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाई नहीं मिल रहा है, और अचानक सब कुछ सुधर जा रहा है। क्या इतना जल्दी आपने कंट्रोल कर लिया? ये सिर्फ़ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। और आप अभी भी नज़र उठा के देखें, आप ज़्यादातर लोग जो सुन रहे हैं मेरे को, वो ज़्यादातर लोग का कहीं ना कहीं कनेक्शन गांव से है। आप अपने गांव में पता करिए वहाँ की स्थिति क्या है, फ़ोन करके पता करिए कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्या उस गांव में कितनी डेथ हुई है, आजू बाजू के गांव में कितनी डेथ हुई है। हर गांव में एवरेज 5 लोगों की मृत्यु हुई है।
आप आंख बंद करके किसी भी गांव में पूछ लीजिए। और सिर्फ 5 मृत्यु ही नहीं, ये तो मैंने एक एवरेज बताया। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 25, 30, 35, 40, 20 ऐसी मृत्यु हुई है। अभी दिल्ली का एक आंकड़ा आया था, दिल्ली शहर के अंदर भी कुछ गांव है जिसमें छावला गांव 20 लोग मर गए, दीनपुर गांव 19 लोग मर गए, एक अम्बराई में 18 लोग मर गए, एक और कोई गांव था जहां 39 लोग मरे हैं। और ये सारे गांव एक आसपास में हैं, दिल्ली के अंदर के गांव। बाकी बिहार यूपी के गांवों की तो बात ही अलग है। तो कोरोना को आसान नहीं लेना है, और ये सरकार की जो आंकड़े का जो खेल है उसमें शामिल नहीं होना है। आपको ये मान के चलना है कोरोना एक घातक बीमारी है और हर तरफ लॉकडाउन है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और आप अच्छे तरीके से अपने लाइफ को जिएंगे। नहीं तो एक छोटी सी सावधानी अगर आपने नहीं बरता तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, जिसका खामियाजा आज रोज़ाना लोग भुगत रहे हैं। रोज़ाना 4000 के आसपास जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें मृत्यु हो रही है, जो कि बहुत ही बड़ी घातक है। और हमारे कितने दोस्त यार जानने वाले सब चले गए। तो आप सबसे निवेदन है कि सरकार की बातों पे ध्यान दीजिए, बचाव वाली बातों पे ध्यान दीजिए, आंकड़ों का खेल में शामिल मत होइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय हिंद।